हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। भाग्य विधाता बाबा हमें रोज हमारे भाग्य की स्मृति याद दिलाते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। रोज बाबा हमें अपने भाग्य के नशे में रहने के लिए नई नई बातें हमें सुनाते हैं
आज की सुबह की मुरली पापा ने कहा तुम्हें नशा रहना चाहिए कि तुम्हारे सम्मुख कौन बैठा है। भक्त आत्माएं भी भगवान को पाने के लिए भटक रही हैं और हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। हम भगवान से रोज वरदानों से झोली भरते हैं। रोज भगवान से ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। रोज अमृत वेले भगवान हमें सर्व शक्तियों का कवच पहनाता है और विजय भव का तिलक देता है। और बाबा ने ताज भी पहनाए हैं। तो आज तुम सुनेंगे बाबा ने कौन से ताज पहनाए। लेकिन बाबा कहते ये नशा सदा रहे कि हमें भगवान की पालना मिल रही है, हमें भगवान पढ़ाता है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, है ना। तो संडे की मुरली संडे पहले भी बाबा ने कहा था, मनन शक्ति, मगन अवस्था। जितना हम अपने भाग्य का मनन करेंगे, ज्ञान रत्नों का मनन करेंगे, मंथन करेंगे, उतनी हमें ताकत आएगी। और जितना मंथन होगा उतनी मगन अवस्था का अनुभव करेंगे। और जितनी मगन अवस्था होगी, हमारे सामने कोई भी विघ्न या कोई भी माया का रूप ठहर नहीं सकता, क्योंकि मगन अवस्था माना ज्वाला शक्ति रूप। तो ज्वाला स्वरूप के सामने कोई भी माया का रूप ठहर नहीं सकता। तो ये समय है अपने आप को संपन्न बनाने का, क्योंकि आज तो बाबा ने डिक्लेयर कर दिया सुबह मुरली में कि त्रेता वाले को वास्तव में देवता नहीं कहा जाता। और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं देवता बनने का। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी में जाने का, 16 कला संपूर्ण बनने का। इसीलिए बाबा कहते हैं सेकंड स्टेज हमें नहीं चाहिए, हम फर्स्ट स्टेज में आने वाले। तो बाबा हमें फिर से जागृत करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में आने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है। आज के वरदान में बाबा ने कहा, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक आपकी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, समय, संबंध, हर चीज़ की चेकिंग करो। हर चीज़ फरमान अनुसार है, फरमान अनुसार है तो हमारे सारी फरियादें समाप्त हो जाएगी, है। हमें कोई अरमान नहीं रहेगा। अगर हमें इस दुनिया में या अपने पुरुषार्थ में कोई अरमान है या कोई प्राप्ति में अनुभूति कम है, तो उसका कारण है कहीं ना कहीं अपने फरमान को उल्लंघन किया है। इसलिए बाबा हमें चेकिंग के लिए दर्पण भी देता है, जिस दर्पण में बार बार अपने आप को चेक करते जाओ। ठीक है। तो आज बाबा ने 4 प्रकार के बच्चे देखे। चारों में अपने आप को फिर हमें चेक करना है कि हम चारों में से हैं या चारों में से एक है या चारों में से 3 हैं, कितने हैं। तो 4 बातें बाबा ने बताई। 4 प्रकार के बच्चे, एक परफेक्ट देवता, एक परफेक्ट ब्राह्मण, या एक परफेक्ट फरिश्ता बनने के लिए ये चारों बातें आवश्यक है हमारे जीवन में। सर्विसेबल, सेंसिबल, सक्सेसफुल और वैल्यूबल, 4 चीज़ें। ठीक है। सर्विसेबल ये भी महत्वपूर्ण है ब्राह्मण जीवन में। दूसरा सेंसिबल, जो आज बाबा ने हमें समझदार बनाया। ज्ञानी तो आत्मा, सुबह बाबा ने बताया तुमको सेंसिबल बनाने आया हूँ, सब प्रकार का ज्ञान हमें दे दिया, है ना। तो दूसरा सेंसिबल, तीसरा सक्सेसफुल, हर कर्म में सफलता प्राप्त करने वाले, है। और चौथा है वैल्यूबल। ये 4 बातें अगर हमारे जीवन में हैं
हम परफेक्ट ब्राह्मण हैं, हम एक संपूर्ण फरिश्ता हैं। तो ये चारों बातें हमें समय प्रति समय चेक करनी है। तो आज हम सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य, जिम्मेवारी उठाने के फायदे। मुरली का टॉपिक है जिम्मेवारी उठाने के फायदे। तो ये ताज भी बाबा ने दे दिया है ना। भविष्य में जो मिलेगा रत्न जड़ित ताज वो तो मिलेगा, संगम पे जिम्मेवारी का ताज हमें मिलता है ना। और जितने बाबा के यज्ञ की, बाबा के कार्य की हम जिम्मेवारी उठाएंगे सच्चे दिल से, उतनी बाबा कहते हैं फायदे ही फायदे हैं। तुम बच्चे हो विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व के आधार मूरत। अब ये टाइटल भी अपने नोट करना, ताकि हमें अपने कर्तव्य में हमें अपना स्वमान याद रहे, और जितना स्वमान याद रहेगा उस अनुसार हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चे हो विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व के आधार मूरत, उद्धार करने वाले भी हो और साथ साथ विश्व के आगे उदाहरण बनने वाले भी हो। विश्व का उद्धार करने वाले भी और विश्व के आगे एग्जाम्पल भी हो। जो आधार मूरत होते हैं उनके ऊपर सारी जिम्मेवारी होती है। अभी आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों के कदम उठाने की जिम्मेवारी है। आप जो करोगे विश्व वही देख करके करेगा है, क्योंकि बाबा ने हमारा स्लोगन बताया स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जो हम करेंगे वो विश्व करेगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। पहले साकार रूप फॉलो करने के रूप में सामने था, अभी आप निमित्त मूर्तियाँ हो। ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा को देख करके हमने कर्म किया, अब हमें देख करके दुनिया करेगी। तो ऐसे समझो कि जैसे जिस रूप से जहाँ हम कदम उठाएंगे वैसे सर्व आत्माएं हमें फॉलो करेगी। ये जिम्मेवारी है। वरदान आज का याद कर लो, सुबह मुरली का, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारा संबंध, हमारा संकल्प जो भी है वो दुनिया हमें फॉलो कर रही है। तो बाबा कहते बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सर्व के उद्धार मूरत बनने के कारण सर्व आत्माओं की जो आशीर्वाद मिलती है फिर हल्कापन भी आ जाता है। ये सूक्ष्म में दुआएं हैं। हम जैसा कर्म करते हैं, अगर हम अपने आप को एक जिम्मेवार समझ के कर्म करते हैं, एक आधार मूरत समझ के कर्म करते हैं कि मुझे विश्व का उद्धार करना है, मैं जो करूँगी विश्व मुझे देख करके करेगा, मैं जो कर्म करूँगी वो अनेक आत्माओं का जीवन बनाएगा, ये सोच करके हम कोई भी कदम उठाएंगे तो सोचो अनेक आत्माओं की कितनी आशीर्वाद हमें मिलेगी। और ये आशीर्वाद हमारे जीवन में उन्नति लाने का एक माध्यम बनेगा, हमारे जीवन में पुरुषार्थ में सफलता लाने का एक उदाहरण बनेगा। हल्कापन आ जाएगा, मदद भी मिलेगी, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। तो बड़ा कार्य होते भी ऐसे अनुभव करोगे जैसे कोई हमसे करा रहा है। कारण जैसे हम कोई भी पुरुषार्थ करते हैं या कोई भी यज्ञ का कारोबार करते हैं, बहुत बड़ी सेवा करते हैं, हमें थकावट नहीं होती है, हमें बोझ नहीं लगता है, या कोई भी पुरुषार्थ करने में हमें स्ट्रेस नहीं होता है, हमारे लिए जैसे हुआ पड़ा है। जानते इसका कारण क्या है? हमें हर संकल्प में ये रहता है कि हमारे कर्म से अनेक आत्माओं का जीवन बने, इसलिए हम श्रेष्ठ कदम उठाते हैं। तो अनेक आत्माओं की जो हम सेवा करते हैं या अनेक आत्माओं का जीवन बनता है हमारे कर्मों से, तो उनकी जो दुआएं हमें मिलती है, उनकी जो आशीर्वाद मिलती है, वह हमारे पुरुषार्थ में सहजता लाते हैं। हमें किसी भी चीज़ में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। तो यह जिम्मेवारी
और ही थकावट मिटाने वाली है। कौन सी जिम्मेवारी आपको मिली है? कि हम जो कदम उठाएंगे हमें देख करके विश्व की आत्माएं करेगी, ये हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो हर कदम अपनी मनमत से नहीं, हर कदम की श्रीमत हमें मिली हुई है, हर कदम की श्रीमत, हर कर्म की श्रीमत मिली है। 2500 वर्ष 2500 वर्ष हमने अपनी मनमत चला के देखा ना, हमने अपनी मनमत चला के हम गिरती कला में आए, तो हमारे पीछे विश्व की आत्माएं भी गिरती कला में आई, तो ये रिजल्ट हमारे सामने है। अब हमें अपनी मनमत न खुद को गिराना है और न ही विश्व की आत्माओं को गिराना है। अभी हर कर्म में हमें श्रीमत मिली है, तो हर कर्म श्रीमत अनुसार करना है, जिससे हमारा भी उद्धार होगा और हमें जो फॉलो करेंगी आत्माएं उनका भी उद्धार होगा। तो बाबा कहते हैं जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती हैं। देखो जिम्मेवारी से कितने फायदे हैं। जिम्मेवारी उठाने से अनेक आत्माओं का जीवन बनता है, और अनेक आत्माओं का जीवन बनता है तो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद हमें मिलती है, और जब अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी तो हमें पुरुषार्थ में हल्कापन लगेगा, सेवा में हल्कापन लगेगा, जिम्मेवारी उठाने में हल्कापन लगेगा, क्योंकि हमें अनेकों की मदद मिलती है। न केवल अनेकों की मदद, हमें बाबा की भी मदद मिलती है, और जिम्मेवारी उठाने से थकावट भी खत्म हो जाती है ना। एक होता है बोझ, एक होता है जिम्मेवारी। तो जिम्मेवारी उठाने से थकावट भी मिट जाती है। फ्री रहना मन को शोभा नहीं देता है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम खाली नहीं बैठ सकते, भले स्थूल कर्म से खाली है, लेकिन मनसा सेवा हमारी तब भी चलती रहे, तो हम फ्री नहीं बैठ सकते। जिम्मेवारी अवस्था बनाने में भी बहुत मदद करती हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जितना बिजी रहोगे उतना इजी रहोगे। जितना बिजी रहोगे वहाँ माया का आने का चांस नहीं होगा। तो आपके सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी का ताज है विश्व को बदलना। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी का ताज है कि हर सेकंड की चेकिंग करना। हमारे पास वक्त कहाँ है? हमें तो अपने हर संकल्पों की चेकिंग करनी है, हर सेकंड की चेकिंग करनी है, हर शब्दों की चेकिंग करनी है, हर घड़ी की हमें चेकिंग करनी है कि कोई भी कर्म मेरा व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। ये जिम्मेवारी भी मेरी है। तो जितना इस महान कार्य में हम बिजी रहेंगे उतनी हमें मदद मिलेगी। तो बाप दादा जब महारथी बच्चों को देखते हैं तो सभी के वर्तमान स्वरूप और इसी जन्म के अंतिम स्वरूप और दूसरे जन्म के भविष्य स्वरूप तीनों ही सामने आते हैं। वर्तमान स्वरूप जो हमारा ब्राह्मण है ना, और अंतिम स्वरूप संपूर्ण परफेक्ट फरिश्ता, ठीक है, ये अंतिम स्वरूप है। और भविष्य स्वरूप देवरूप, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, ये तीनों स्वरूप सामने आते हैं। तो हम भी देखें अपने तीनों स्वरूप को, है ना, क्योंकि ये ब्राह्मण स्वरूप है, इसके पीछे छिपा है आपका संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, इसी का ही रूप छिपा है, और इसके पीछे तीसरा छिपा है संपूर्ण परफेक्ट देवता स्वरूप। तो बार बार उस स्वरूप का आह्वान करो। जैसे आप 5 स्वरूप का आह्वान करते हो ना, देखो हर घंटे चेक करो, मैं ब्राह्मण हूँ, फिर ब्राह्मण के पीछे पर्दा हटाओ, सूक्ष्म संपन्न मेरा फरिश्ता स्वरूप है, केवल ब्रह्मा बाप का नहीं है, मेरा ही संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है, उसके पीछे फिर देवता ही संपूर्ण स्वरूप। तो ये तीनों स्वरूप बार बार विजुलाइज करो, हर घड़ी हर सेकंड विजुलाइज करो, तो ये विनाशी दुनिया देखते हुए भी नहीं दिखाई देगी। तो बाबा भी अपने तीनों स्वरूप को देखते हैं। आप लोगों को ये फीलिंग स्पष्ट रूप में आती है कि हम यह बनने वाले हैं, हम ताज व तख्तधारी भी होंगे, ऐसा विजुलाइज होता है ना, क्योंकि हम सारा पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं? भविष्य देव स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, जो ताजधारी भी होगा तख्तधारी भी होगा। तो बनेंगे कैसे?
जैसे ब्रह्मा बाबा ने बनाया अपना स्वरूप, साकार में थे, बाबा बार बार अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को देखते थे, हर सेकंड देखते थे, हर सेकंड इमर्श करते थे उस स्वरूप को। देवता इस स्वरूप को बार बार इमर्श करते थे, मेरा विष्णु स्वरूप है, मेरा नारायण स्वरूप है, मेरा कृष्ण स्वरूप है, ये भविष्य स्वरूप को बार बार बाबा विजुलाइज करते थे। इसी तरह हमें भी तो वो स्वरूप को बार बार सामने लाना है, तभी उस संपन्न स्टेज को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो आगे चल यह भी अनुभव होंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे साकार रूप में प्रत्यक्ष अनुभव किया, कर्मातीत अवस्था भी स्पष्ट थी और भविष्य स्वरूप भी स्मृति में स्पष्ट था। ब्रह्मा बाप को भविष्य संस्कार इस स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता था। बाबा को पता था मैं कृष्ण बनने वाला हूँ, मैं नारायण बनने वाला हूँ। तो वो रूप बाबा को बार बार दिखता था और बाबा ने उस रूप से कर्मों को अपने में धारण किया कि मैं ये बनने वाला हूँ, तो मेरे ये कर्म नहीं होने चाहिए, मेरे वो कर्म होने चाहिए। तो बाबा के हर कर्म में भले साधारण बूढ़ातन था, लेकिन हर एक्टिविटी में, हर कर्म में उनका भविष्य संस्कार दिखाई देते थे। तो बाबा भी यही चाहता है। अभी आपने कुछ दिन पहले मुरली सुनी शाम की, आजकल सब ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, है ना। तो आपके अंदर भी ट्रांसपेरेंट, आपके जीवन में भी इतनी ट्रांसपेरेंसी हो। ये साकार रूप दिख रहा है, लेकिन आपकी बोल चाल, एक्टिविटी, कर्म में दिव्यता दिखाई दे, इतना ट्रांसपेरेंट बनो। तो बाबा कहते हैं आप सभी भी ऐसे अनुभव करेंगे कि जैसे बस यह शरीर छोड़ा और अब हम तैयार हैं। बुद्धि बल द्वारा इतना स्पष्ट अनुभव होगा। अभी दिन प्रतिदिन अपनी सर्विस से, अपने सहयोगीपन से और अपने संस्कारों को मिटाने की शक्ति से अपने अंतिम स्वरूप और भविष्य को जान सकते हो। सुना, अभी सर्विस से जो जिम्मेवारी आपको मिली है, सर्विस से और सहयोगीपन से, चाहे वो बाबा का सहयोग हो, चाहे अनेक आत्माओं के आशीर्वाद का सहयोग हो, और अपने पुराने स्वभाव संस्कार को मिटाने की शक्ति से, ये सब मिला करके आप अपने अंतिम स्वरूप को देख सकते हो, है ना। वो समय भी आएगा, आप देखेंगे, अंतिम स्वरूप को भी देखेंगे और अपने भविष्य स्वरूप को भी देखेंगे। पहले कहते थे ऐसा समय आएगा जो नज़दीक वाले और दूर वाले स्पष्ट दिखाई देंगे, लेकिन अब वह समय चल रहा है। जो देवी परिवार की आत्माएं हैं वह समझ सकती हैं कि कौन कौन से समीप रतन हैं। जिनको जितना समीप आना है वह सर्कमस्टांस अनुसार इतना समीप आएंगे ही। बाबा ने माला तैयार कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा जैसी जैसी परिस्थितियाँ, जैसी जैसी संसार की हालतें होगी, वैसे वैसे हर आत्माएं अपनी यथाशक्ति पुरुषार्थ करेगी, और जिसको समीप रतन में आना है वो तो आएगा ही। जिनको कुछ दूर होना है वह सर्कमस्टांस के बीच में निमित्त बन जाएंगे, जो चाहते हुए भी नहीं आ सकेंगे। हर एक का अपना अपना भाग्य है। जो भले दूर बैठी आत्मा, जिसको बाबा कभी कभी बांधे लिया कहते हैं, बांधे लिया बेचारी कभी बाबा से मिली नहीं, कभी सेवा केंद्र पे नहीं आई, कभी मधुबन नहीं गई, कभी सम्मुख मुरली नहीं सुनी, ऐसी दूर बैठी बांधे लिया भी कोई परिस्थिति ऐसी क्रिएट होगी जो बाबा के करीब आ जाएगी और रत्नों में आ जाएगी। और कोई आत्मा ऐसी है जो बिल्कुल बाबा के करीब रहते हुए भी, बाबा के अंग संग रहते हुए भी सर्कमस्टांस ऐसे बन जाएगा, परिस्थिति ऐसे बन जाएगी जो बाबा से दूर जाएंगे। हुआ ना, स्थापना में क्या हुआ, जो ब्रह्मा बाबा, जो भगवान जिस तन में विराजमान, उस मम्मा बाबा की पालना लेने वाले भी सर्कमस्टांस ऐसी आए, जो साकार मम्मा बाबा की पालना लेने वाले भी, उनकी पालना में पलने वाले भी बाबा का हाथ छोड़ करके चले गए। परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो गई, और हम बच्चों ने कभी बाबा की पालना ली नहीं साकार में, है ना। जो कभी मम्मा बाबा को इन आँखों से हमने साकार में नहीं देखा। अब सूक्ष्म रूप में तो भले बाबा मम्मा हमारे साथ साथ है, उनकी पालना में पल रहे हैं, लेकिन वो वक्त हम सब नहीं थे। सर्कमस्टांस के हिसाब से
हम बाबा के करीब आए। ऐसे और अंत में आने वाली आत्मा जिसको बाबा कहते लास्ट से फर्स्ट जाएगी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाएगी, ऐसे सर्कमस्टांस आएंगे जो करीब वाले जा भी सकते हैं और दूर वाले बाबा के करीब आ भी सकते हैं। तो सब अपने पुरुषार्थ पे हैं। तो बाबा कहते जो चाहते हुए भी नहीं आ सकेंगे। हम सभी भविष्य का साक्षात्कार, अभी प्रैक्टिकल सर्विस चल रही है। अपने भविष्य को जानना अब मुश्किल नहीं है। हर एक को व्यक्तिगत अपने लिए कोई विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए। जैसे सर्विस आदि के और प्रोग्राम बनाते हो, वैसे सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कितना और कैसे अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो, ये अपनी डायरी बनाओ। जैसे आप सबको चार्ट मिला है, ये प्रोग्राम ही है, सबको चार्ट मिला है, तो चार्ट के हिसाब से अपने की दिनचर्या को सेट करो। या और भी चार्ट के अलावा भी आपको कोई वक्त मिल रहा है ना, उसमें फिर और कोई चीज़ का आप एडिशन कर लो। मतलब सारे दिन में हमारे कोई भी सेकंड व्यर्थ न जाए, कोई भी संकल्प व्यर्थ न जाए, है ना। ऐसे अपने आप को बिजी कर लो। अमृत वेले ही याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो, आप लोग कोई स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए, जैसे नियम बंधा हुआ है याद में रहने का, उस समय क्या करते हो, दूसरे को भी 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाते हो ना कि अभी हमारा याद का समय है, आप भी बाबा की याद में रहो। जैसे मुकर्रर टाइम पर ट्रैफिक कंट्रोल बचता है। अब देखो, हमारा ये समय फिक्स है। जैसे आपका अमृत वेले का समय फिक्स है, आप अपने घर में बैठते हो, आपके घर में 10 मेहमान भी आ जाते हैं, आप अमृत वेले के समय में क्या करते हो? कुछ भी हो जाए, चाहे 10 मेहमान आए भी हैं, चाहे कुछ भी माहौल है, आप अमृत वेला जरूर करते हो, क्योंकि ये आपका मुकर्रर टाइम है भगवान से मिलने का। चाहे कोई भी रात को 2 बजे भी सोए हो, 1 बजे भी सोए हो, उससे मतलब नहीं है। अमृत वेले का मेरा मुकर्रर टाइम है जिससे मुझे भगवान से मुलाकात करनी है, वो समय फिक्स है। मुरली क्लास, 10 मेहमान भी घर में बैठे हैं, लेकिन आपका मुरली का समय है, तो आप क्या करोगे? अभी सब कारोबार बंद करो, बाकी जो 4 बैठे हुए हैं उनको भी क्या कहोगे, भाई आप भी आकर के मुरली सुनो, है ना। तो ये अपना प्रोग्राम जो फिक्स है, उस समय सबका सहयोग लो और सभी उन आत्माओं का भी कल्याण कर सको। ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल का समय है, अब सारे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल अपने घर में बजता है। ऐसे नहीं कि 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो बातें हो रही, ट्रैफिक कंट्रोल अपने आप बज रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब वो सबके लिए है, भले वो कैसा भी व्यक्ति आपके सामने बैठा हो, उस समय स्टॉप माना स्टॉप, है ना। इतना विशेष अटेंशन रख। कोई भी कारोबार कर रहे हो, बाबा की याद से महत्वपूर्ण कोई कारोबार नहीं हो सकता। इसलिए 3 मिनट हम ट्रैफिक कंट्रोल को भी महत्व दे, और महत्व दे करके जो हमारे साथ में आत्माएं हैं उनको भी बाबा की याद दिलाएं। तो बाबा कहते कितना भी भले जरूरी काम हो, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना होगा तो भी रोक लो। देखो, इतना महत्व है ट्रैफिक कंट्रोल का। अगर पेशेंट को हॉस्पिटल जाना है, 2 मिनट बाबा की याद की शक्ति से उसको भेजोगे, कितना पावरफुल है। कोई भी अर्जेंट कार्य भी आप कर रहे हो, अगर 2 मिनट उसको स्टॉप करके बाबा की याद से उस कार्य में सक्सेस, ये वाइब्रेशन दोगे, तो वो कार्य कैसा हो जाएगा, है। इसीलिए जो भी ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब ही है, सारे जरूरी काम भी स्टॉप। तो इस रीति से जहाँ तक कर सको उतना अपना टाइम टेबल फिक्स बनाओ। तो और भी देखेंगे कि इन्हों का यह टाइम याद का मुकर्रर है, तो वो आपको फॉलो जरूर करेंगे। आपने देखा मुसलमान लोग क्या करते हैं, उनके भी 5 टाइम होती है नमाज पढ़ने का। आपने देखा होगा, वो कहाँ भी रहेंगे, लेकिन अपने टाइम पे वो चाहे सड़क पे भी होंगे, चाहे रेलवे स्टेशन पे भी होंगे, चाहे ट्रेन में भी होंगे, वो कभी अपने नमाज के टाइम को इधर उधर नहीं करेंगे। उस समय कुछ भी हो जाए, वो नमाज जिस भी स्थान पे खड़े हैं
वह नमाज अवश्य पढ़ेंगे। क्यों? वो उस चीज़ का महत्व समझते हैं। तो इसी तरह बाबा कहते हैं आपका भी सारे दिन का टाइम ट्रैफिक कंट्रोल का ऐसे ही है, महत्वपूर्ण है। इसलिए हर 2 घंटे में अपनी बैटरी चार्ज जरूर करनी है। तो आप करोगे तो आपके परिवार वाले भी उसको देख करके करेंगे, फॉलो करेंगे। कोई कार्य हो उनको आगे पीछे करके भी 2-4 मिनट का टाइम याद में रहने का जरूर निकालो, तो उससे वायुमंडल में सारा प्रभाव रहेगा। सभी एक दो को फॉलो करेंगे, बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगा और शक्ति भी बढ़ेगी और वायुमंडल को भी सहयोग मिलेगा। देखो 2 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में कितनी फायदा है? आपके मन को रेस्ट मिलेगा, बाबा की पावर आएगी, शक्ति होगी और वहाँ का जो वायुमंडल है, हर 2 घंटे में वायुमंडल भी चार्ज हो रहा है, हर 2 घंटे में वायुमंडल भी पॉजिटिव हो रहा है, हर 2 घंटे में आपकी आत्मा की बैटरी भी चार्ज हो रही है और बुद्धि को रेस्ट भी मिल रहा है। फिर एक अनोखापन दिखाई देगा। जैसे कुछ समय आप 1-2 को याद दिलाते थे कि शिव बाबा को याद करते हो, वैसे ही जब देखते हो कि कोई व्यक्त भाव में ज़्यादा आ रहा है तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्त शांत स्वरूप धारण करो, तो वह भी इशारे से समझ जाएगा। आपके परिवार में अगर कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है, ज़्यादा व्यक्त भाव में आ रहा है, यह ज़्यादा अशांत हो रहा है, यह ज़्यादा क्रोध कर रहा है, आप उसको कुछ भी मत बोलो, कुछ भी ज्ञान मत सुनाओ, कुछ भी इशारा मत दो, कुछ भी रोक टोक न लगाओ। आप अपनी स्थिति को शांतमय बना दो। आप अपनी स्थिति को शांतमय बना दोगे, वो आत्मा 2 मिनट में क्या हो जाएगी? वो भी शांत हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी अंतिम स्टेज है साक्षात्कार मूर्त। तो जैसा जैसा साक्षात मूर्त बनोगे वैसे ही तो साक्षात्कार कराओगे, है ना? तो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल है, नमः शाम का योग है, भोजन 3 टाइम करते, उस समय बाबा की याद है, तो बाबा की याद में हम 10 मिनट भोजन कर रहे हैं, तो बाकी जो मेहमान आपके घर में आए, बाकी 4 सदस्य है, वो क्या सीखेंगे आपसे? तो आप साक्षात वो कर्म कर रहे हो, तभी आपके कर्मों से उसको साक्षात्कार होंगे। तो पहले अपने कर्म के ऊपर अटेंशन देना है। तो बाबा कहते साक्षात मूर्त बन करके साक्षात्कार कराओ। जब सभी साक्षात मूर्त बन जाओगे तो संस्कार भी सभी के साक्षात मूर्त समान बन जाएगा। तो अपने को निमित्त समझकर कदम उठाना है। जैसे आप लोगों से ईश्वरीय स्नेह, श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ चरित्र का साक्षात्कार होता है। आप निमित्त हो, आपसे ईश्वरीय स्नेह लोगों को मिलता है। ईश्वरीय स्नेह जो हमने पाया है, हम दूसरों को ईश्वरीय स्नेह की पालना दे रहे हैं। हमारे पास श्रेष्ठ दिव्य ज्ञान है जो भगवान से हमें मिला है, वह दिव्य ज्ञान से हम दूसरों की पालना दे रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ चरित्रों का भी साक्षात्कार हो, वैसे अव्यक्त स्थिति का भी उतना ही स्पष्ट साक्षात्कार हो। तो अब ऐसा प्लान बनाना है जो कोई भी महसूस करे कि यह तो चलता फिरता फरिश्ता है। ठीक है, देखो रोज शिव बाबा आपको नया होमवर्क देता है ना, कि भट्टी से जब आप बाहर आओ तो आपका रूप जो आज दिखाई दे रहा है वो न दिखाई दे, इसके पीछे जो छिपा हुआ रूप है संपूर्ण फरिश्ता, चमकता हुआ फरिश्ता, संपूर्ण पवित्रता, वो रूप दिखाई दे। जैसे साकार रूप में फरिश्तेपन का अनुभव करते थे ना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते थे ब्रह्मा बाबा। इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेवारी, इतने सारे बच्चों की पालना, इतने सारे बच्चों की संभाल करना, तो बाबा ऐसी स्थिति में रहते हुए भी बाबा सभी बच्चों को अव्यक्त रूप का अनुभव कराते थे, निराकारी स्थिति का अनुभव कराते थे। तो आप लोगों का भी अंतिम स्टेज का स्वरूप ऐसा ही स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि
वृत्ति स्मृति की शक्ति से उनको बिल्कुल शांत कर दो। इतनी पावर अपने आप में भर लो कि आपके सामने अंत समय में ऐसी ही आत्मा आएगी, बेचारी दुखी आत्मा आएगी, अशांत आत्मा आएगी, तड़पती हुई आत्मा आएगी, शक्तिहीन आत्मा आएगी, ऐसी आत्माएं आपके सामने आएगी। तो आपका स्वरूप उस समय कैसा होना चाहिए? आपकी दृष्टि से, आपकी वृत्ति से, आपकी स्मृति से वो आत्मा की सारी अशांति खत्म हो जाए, वो शांत हो जाए। भले कितना भी कोई व्यक्त भाव में आए, लेकिन आप लोगों के सामने आते ही वह अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे। आप लोगों की दृष्टि किरणों जैसा कार्य करे। अभी तक के रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में तो सफल हुए हो, लेकिन किरणों की माइट से हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य करना है। वर्तमान की रिजल्ट बाबा क्या समझा रहा है कि आप मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके आप ज्ञान के प्रकाश से अर्थात ज्ञान की लाइट से दूसरों को ज्ञान की किरणें तो दे रहे हो, लेकिन जो माइट होनी चाहिए, उन किरणों में जो माइट अर्थात शक्ति होनी चाहिए, जिस शक्ति से उस आत्मा के पुराने स्वभाव संस्कार रूपी कीटाणु भस्म हो जाए, वो शक्ति अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो लाइट है लेकिन माइट होनी चाहिए। जो आप दूसरों को ज्ञान सुना रहे हो, लेकिन उस एक एक शब्दों में जो पावर होनी चाहिए, जो दूसरों का जीवन बदल सके, दूसरों के संस्कारों को बदल सके, वो पावर अभी बाकी है। लाइट देने में तो पास हो गए हो, ज्ञान सुनाने में तो पास हो, माइट देने का कर्तव्य अभी रहा हुआ है। बाप दादा के पास 4 लिस्ट है, अपने आप को चेक कर लेना, उसमें से हम कौन से हैं। पहला सर्विसेबल, दूसरा सेंसिबल, तीसरा सक्सेसफुल और चौथा वैल्यूबल। ठीक है, सर्विसेबल, सेंसिबल, सक्सेसफुल, वैल्यूबल। अब सक्सेसफुल भी सब नहीं होते हैं, वैल्यूबल भी सब नहीं होते हैं। कोई अपने गुणों से, चरित्रों से वैल्यूबल बन जाते हैं, लेकिन सर्विस के प्लानिंग में सक्सेस नहीं होते हैं। किसी के अंदर गुण बहुत अच्छे हैं, कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन सेवा के क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। हर एक अपने चार्ट को जान सकता है, देखना है हमारा किस लिस्ट में नाम होगा। कोई कोई का तो चारों में नाम है, सोचो वो आत्मा कौन सी होगी। चारों ही लिस्ट में उनका नाम है। कोई का 2 में है, कोई का 3 में है, कोई का 1 में है। वैल्यूबल का मुख्य गुण यह होता है, अब गिनो वैल्यूबल का, अपने आप को फिर चेक करते जाना। वैल्यूबल का मुख्य गुण यह होता है जो उसको स्वयं भी अपने समय की, संकल्प की और सर्विस की वैल्यू होती है। वैल्यूबल किसको कहा जाता? जिसको स्वयं की भी वैल्यू होती है, हर समय की भी वैल्यू होती है, हर संकल्पों की भी वैल्यू होती, और वैल्यू होने के कारण वो कभी इन चीज़ों को वेस्ट नहीं करता है। तो बाबा कहते इसीलिए उनके हर संकल्प, शब्द, उस द्वारा जो सर्विस होती है उसकी और लोग भी वैल्यू करते हैं। वह ड्रामा अनुसार उनकी वैल्यू हो जाती है। जिसको अपने समय की वैल्यू है, अपने जीवन की वैल्यू है, अपने संकल्पों की वैल्यू है, वो कभी वेस्ट नहीं करेगा। उनका जो संकल्प चलेगा वैल्यूबल होगा, वो जो शब्द बोलेगा एक एक शब्द वैल्यूबल होगा। इसीलिए उनके यही कर्म के कारण लोग भी उसको वैल्यू करेंगे, उसको वैल्यू देंगे, और वैल्यू देने से वो वैल्यूबल बन जाता है। सभी उनको वैल्यूबल की दृष्टि से देखते हैं। अब सर्विसेबल फर्स्ट है या सेंसिबल फर्स्ट है, दोनों में अंतर बताया बाबा ने। सर्विसेबल केवल ज्ञान सुनाने वाले,
है ना, सेवा करने वाले, कोई भी प्रकार की सेवा, चाहे वो वाचा हो, चाहे मनसा हो, चाहे कर्मणा सेवा। सेंसिबल माना समझदार, प्लानिंग बुद्धि, सेंसिबल माना प्लानिंग बुद्धि। तो बाबा कहते दोनों में से कौन फर्स्ट है? सर्विसेबल फर्स्ट है, सेंसिबल फर्स्ट है। तो दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। अब सेंसिबल किसको कहा जाता है? सेंसिबल की प्लानिंग बुद्धि ज़्यादा होगी। सेंसिबल माना समझदार, उसकी बुद्धि तीव्र होगी, विशाल बुद्धि होगी। विशाल बुद्धि होने के कारण वह सर्विस के भिन्न भिन्न तरीके अपनाएगा, भिन्न भिन्न प्लानिंग करेगा। तो सेंसिबल माना प्लानिंग बुद्धि ज़्यादा होगी, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने की विशेषता कम होगी। और जो सर्विसेबल होगा वो प्लानिंग कम करेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने का उसमें विशेष गुण होगा। और कोई में सेंस भी होता है तो सर्विसेबल का गुण भी होता है। तो इस स्थापना के कर्तव्य में दोनों की आवश्यकता है। समझदार भी बनो, सेंसिबल भी हो, और फिर जो प्लानिंग आपने की सेंसिबल बन करके उसको फिर प्रैक्टिकल में भी लाओ। ठीक है, हम कभी कभी क्या करते हैं, मुरली में बाबा कहते हैं ना ये सेवा करनी चाहिए आपको, वो सेवा करनी चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, बिरला के मंदिर, शिव बाबा के मंदिर, गीता पाठियों के पास जा। हम यहाँ बैठे बैठे तो प्लानिंग करते रहते हैं, जितनी देर मुरली चलती है, हाँ यहाँ भी जाना चाहिए, इसके लिए पैम्पलेट बनवाना है, इसके लिए वो करना है, इसके लिए। लेकिन जब मुरली सुनने के बाद जो प्रैक्टिकल होना चाहिए उस समय हम क्या हो जाते हैं, सर्विस के क्षेत्र में हम दूसरों को उपदेश दे देते हैं, ऐसे आप करिए, ऐसे आप करिए, ऐसे आप करिए, बहुत अच्छी प्लानिंग दूसरों को सुना देते हैं, हम खुद नहीं कर पाते हैं, है ना। तो बाबा कहते सर्विसेबल भी बनो और सेंसिबल, दोनों आवश्यक हैं। तो इस स्थापना के कार्य में दोनों की आवश्यकता है। उनका संकल्प प्लान जो चलता है उसमें भविष्य बनता है। जो सेंसिबल होगा ना, उनके संकल्प विशाल बुद्धि होने के कारण, प्लानिंग बुद्धि होने के कारण प्लान अच्छा बनाएगा तो वो भविष्य बनता। और जो सर्विसेबल है वो प्रैक्टिकल करता है, इसीलिए उसका कर्म अच्छा बनता है। ठीक है, जो सेंसिबल है वो बुद्धि चलाता है, प्लानिंग करता है, जिससे भविष्य बनता है। और जो सर्विसेबल है वो कर्म अच्छा करता है, अधिक प्रभाव इसका रहता है। और सफलता मूर्त का तीसरा, जो सक्सेसफुल आत्मा, वो कैसे प्रत्यक्ष होगी? वैल्यूबल आत्मा, उसको समय की वैल्यू, अपने जीवन की वैल्यू, संकल्पों की वैल्यू, इसीलिए वो सफल करता है। वो वैल्यूबल आत्मा, जिससे लोग उसका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको वैल्यूबल समझते हैं। और जो दूसरा सेंसिबल आत्मा, प्लानिंग बुद्धि ज़्यादा होती है, प्लानिंग बुद्धि होने के कारण वो भविष्य बनाता है ना, आगे का सोचता है। और जो सर्विसेबल आत्मा होती है वो प्रैक्टिकल तुरंत कर्म करती है, इसलिए उसके कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। और चौथा है सक्सेसफुल आत्मा। अब सक्सेसफुल आत्मा वो कैसे पहचानेंगे? सक्सेसफुल आत्मा कैसे प्रत्यक्ष होगी? बाबा कहते सफलता मूर्त फिर अव्यक्त स्थिति के आधार से परिणाम मिलता है। सक्सेस, ये सारी सेवाएं मैंने की, अपने गुणों की मैंने वैल्यू की, अपने संस्कारों की मैंने वैल्यू की, और उसको मैंने प्रैक्टिकल व्यवहार में लाया। मैं सर्विसेबल भी बन गई, सर्विस को भी मैंने प्रैक्टिकल में लाया। मैं सेंसिबल भी बन गई, मैंने आगे की प्लानिंग भी कर ली। ये सब मिला करके अंतिम रिजल्ट क्या निकलती है? कर्मातीत अवस्था, अव्यक्त स्थिति। तो वो है सक्सेसफुल स्थिति। तो चारों ही चाहिए। सक्सेसफुल बनने के लिए, सफलता मूर्त बनने के लिए बाकी तीन की आवश्यकता है। तो कोई कोई का प्लान चलता है, प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन सफलता कम होती है। सर्विसेबल हो सकता है, लेकिन सफलता मूर्त सभी नहीं हो सकते। कोई कोई ड्रामा अनुसार सफलता का वरदान मिला हुआ है, उन्हों को मेहनत कम करनी पड़ती है और सहज ही सफलता मिलती रहती है। तो अब हर एक अपने चार्ट को चेक करो, ठीक है। अब आज भी चेकिंग अपनी, बाबा ने परसों दर्पण दिया आपको, कल दिव्य दर्पण दिया है ना, तो उस दर्पण में बार बार चेक करो अपने स्वरूप को। ये चारों चीजें हमारे पास है। कौन सी चार चीजें बताई बाबा ने?
सर्विसेबल, सेंसिबल, सक्सेसफुल और वैल्यूबल, है। ये चारों चीज़ें हमारे पास है। हम परफेक्ट ब्राह्मण हैं, परफेक्ट फरिश्ता है। इसके लिए हर कदम ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जैसे आज बाबा ने स्लोगन में बताया, हर अपनी छोटी छोटी कमी कमजोरियों को चेक करो। यही स्वचिंतन है। दूसरों की कमी कमजोरी को चेक करना या वर्णन करना, ये परचिंतन है। जब हम दूसरों को देखने लगेंगे तो ये जो बाबा ने इतना होमवर्क हमें दिया है, स्वयं की चेकिंग, किस लिस्ट में है हम, वो हम चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब दूसरों को देखने के संस्कारों को अंतिम संस्कार कर दो। अब स्वयं की चेकिंग करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, वक्त बहुत कम है और मंजिल बहुत ऊंची है, तो उसी रफ्तार से हमें अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। ओम शांति। है बना।